नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग इन्फॉर्मेशन सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसे कि मैं बहुत दिनों से बोल ही रहा था आपको कि बहुत अच्छी वैकेंसी और बहुत अच्छा एक संशोधन होने जा रहा है। गुप्त सूत्रों से मैंने बताया था कि कुछ पता चल रहा है कि जो आपकी जो नियमावली है उसमें ज़रूर बदलाव होने वाला है और आखिरकार वो हो ही गया है। इसका लेटर अभी मिला है, तो मैं इसी को आपको डिटेल वाइज पूरा एकदम से क्लियर कर देता हूँ कि इसमें क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या हो गया। और सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी सभी भाई लोगों को ये मिली है कि जो इसके अंदर जो पहले स्टाफ नर्स के अंदर ओनली जीएनएम को ही लेते थे, तो इन्होंने नियमावली में बदलाव करके अब इसके अंदर बीएससी नर्सिंग को भी ऐड कर दिया है। ठीक है, इसमें बीएससी नर्सिंग को भी ऐड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है सभी दोस्तों को, इसलिए यानी कि बहुत अच्छा अपडेट है। और इसके अंदर पूरे डिटेल वाइज बात करते हैं तो क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या इसमें नियमावली में बदलाव हुआ है। तो इसके अंदर मैं मेन पृष्ठ पे ले चलता हूं आपको। तो मेन पृष्ठ पे ये यहाँ पे बिहार स्वास्थ्य विभाग अधिसूचना प्रारूप, इसके द्वारा ही इसके अंदर संशोधन किया गया है। और इसके अंदर डिटेल वगैरह पटना जो याचिका संख्या अभी इसको डाला नहीं है इसके अंदर, बाकी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। इसके अंदर तकनीकी पदों को संवर्ग में गठन के नियुक्ति पदोन्नति के शर्तों के लिए नियमावली में बनाते हुए नियमावली बनाई गई है नई। इस हिसाब से इसके अंदर क्या क्या रहने वाला है, किस किस कैसे कैसे कौन कौन सी पोस्ट में क्या बदलाव किए गए हैं, उसी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जो बिहार की तकनीकी जो सेवा बीटीएस से जो वैकेंसी करवाती थी उसका जो पहले जो एक उनकी जो नियमावली थी उसके अंदर जो पहले क्वालिफिकेशन क्या होता था, क्राइटेरिया क्या होता था, उसको अब थोड़ा फेरबदल करके अलग से ही उन्होंने नियमावली ने जो राज्यपाल द्वारा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन्होंने एक विधेयक पारित हुआ था उसके अंदर इसको डाला गया था अनुच्छेद 309 के अंदर। तो उसके अंदर इसको अब नियमावली में बदलाव करके अब ये नए सिरे से वैकेंसी और नए कोर्स के हिसाब से, नए सिलेबस, नए क्राइटेरिया के हिसाब से अब नई वैकेंसियाँ होने वाली है। पहले की नियमावली अलग थी, अब नई नियमावली आ गई है, अब ये लागू होने वाली है। जो उसके बारे में पूरी डिटेल में बात कर लेते हैं। ये संयुक्त संवर्ग नियमावली 2023 की जा सकेगी। ठीक है, 2023 की इसका संपूर्ण राज्य में होगा। इसका पूरा बिहार राज्य के अंदर इसका जो नियम है वो पालन करना पड़ेगा। और इसके अंदर क्या क्या रहने वाला है, इसका सरकार के अभिप्रेत बिहार राज्य सरकार विभाग में अभिप्रेत स्वास्थ्य विभाग, इसके अंदर जो विभाग है कौन कौन से, इसके अंदर स्वास्थ्य विभाग भी है, एक जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसका पूरा इसके अंदर आने वाला है। उसके अंदर इसके रूल्स के अंदर काम करना पड़ेगा। तो इसके मेन जो पॉइंट है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या रहने वाला है, जैसे कि अभी सीधी भर्ती रहने वाली है तो सीधी भर्ती के अंदर बिल्कुल नियुक्त आयोग अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती होगी। शैक्षणिक अयोग्यता के शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से इनमें सीधी भर्ती होगी। इसके अंदर जो एज क्राइटेरिया होगा वो कम से कम न्यूनतम 21 साल रखा गया है। और इसके जो कट ऑफ डेट ऑफ वगैरह जो ली जाएगी वो 1 अगस्त के हिसाब से, उम्र के हिसाब से अब इसमें काउंट की जाएगी। जो अब ये वैकेंसी होगी 2023 में वो वर्ष की यानी कि ली 1 अगस्त को, हमेशा जो आने वाली वैकेंसी होगी ना वो 1 अगस्त के हिसाब से, यानी कि वैकेंसी के जो लास्ट डेट ऑफ बर्थ होगी उसी से काउंट करके उसको वैकेंसी को कराया जाएगा। ठीक है, तो ये कम से कम 21 और जिस 2023 में जैसे अगस्त में कितने साल का हो रहा है उस हिसाब से वो वैकेंसी का एज का क्राइटेरिया फिक्स किया है इन्होंने। ठीक है, ये फिक्स महीना कर दिया इन्होंने उस हिसाब से। और ये जो भर्ती की जो प्रक्रिया है वो अप्रैल की स्थिति के आधार पर स्थितियों की गणना और रोस्टर क्लियर कराकर कोटिवार सूचना 30 अप्रैल तक भेजेगा। तो ये 30 अप्रैल तक इन्होंने भेज दिया होगा, अब तो 4-5 महीने हो गई। तो इन्होंने जो पूरा जो वैकेंसी कहाँ कहाँ कितने कितने पोस्ट पे किस में रहने वाली है तो तकनीकी आयोग उसको को भेज दिया होगा कि किसका क्या करना है क्या नहीं। तो नई वैकेंसी बहुत जल्द मिलने को वाली है। और इसके अंदर जो बात करें कि इसमें कैसे कैसे वैकेंसी रहने वाली है, क्या क्या इसमें कार्य अनुभव रहने वाला है, इसका पूर्णांक कैसे क्या रहेगा। प्रतियोगी जो परीक्षा होगी, प्रतियोगिता जो परीक्षा का पूर्णांक होगा वो 100 नंबर का होगा। ठीक है, 100 नंबर का होगा। उसके अंदर क्या क्या होगा, उसके अंदर जैसे कि कोई संविदा पे काम कर रहा है ना तो उसके अंदर जो केंद्र सरकार, पंचायती, नगर निगम, नियंत्रण अधिकरण, अस्पतालों में कार्य अनुभव का 5 वर्ष प्रति वर्ष 5 अंक, अधिकतम 25 अंक दिया जाएगा। इसके अंदर जो 1 साल का एक्सपीरियंस का 5 नंबर दिया जाएगा। बाकी
अधिक से अधिक जो 5 साल से काम कर रहा है तो उसको 25 अंक ही मिलेगा, ठीक है। तो वो इसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। और जो अगर वो मैंने एक वीडियो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई थी उसके अंदर भी मैंने बताया था, उसके अंदर भी यही कैलकुलेशन किया गया था, इसी नियमावली को जहाँ तक उसमें फॉलो किया गया है, क्योंकि वो वैकेंसी अभी ही रिलीज हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उसको। जो 365 दिन है तो इसके अंदर जैसे कि किसी का 2 साल हुआ है, 2 साल और 6 महीने हो गया, तो उसके अंदर इन 365 में 0.5 से इनको मल्टीपल करके और इसके अंदर जितना होता है उसके उस हिसाब से इसके अंदर वो काउंट करके जितना बोनस बनता है उसको भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। इसमें एक एक दिन काउंट किया जाएगा, ऐसा नहीं कि उसका साल या महीना होगा पूरा, तो उस हिसाब से एक एक दिन काउंट करके इसमें बोनस अंक उसको दिया जाएगा, ठीक है। और उसके आगे बात करें तो अभ्यर्थी के जो संविदा पे कार्यरत अभ्यर्थी को कार्यानुभव का लाभ उसी को दे होगा जिसमें अभ्यर्थी को संविदा पर कार्य कर रहा है, ठीक है, जो अभी प्रेजेंट में कार्यरत है, जो काम कर रहा है उसी के लिए ये लागू होगा, ठीक है। आगे बात करें और इसके अंदर तो क्या क्या और इसमें बदलाव किए गए हैं, तो मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें पोस्ट रहने वाली है किस किस में, कौन कौन से डिपार्टमेंट में रहने वाली है, क्या क्या किया है इन्होंने, जो इसके अंदर मेन पॉइंटों पे मैंने बात कर ली। बाकी अब जो वैकेंसी की इसके बात कर ले तो जिसके अंदर जो बदलाव किया गया है वो इसके अंदर देख लेते हैं। परिचारिता जीएनएम, सबसे पहले इन्होंने जीएनएम, ठीक है, वहाँ पे जीएनएम पोस्ट स्टाफ नर्स को ही बोला जाता है, जो परिचारिता एक ग्रेड में आती है, इसकी सीधी भर्ती द्वारा होगी। और इसके अंदर जो मान्यता विश्वविद्यालय संस्थान से जीएनएम या बीएससी प्रशिक्षण होना जरूरी है, ठीक है। ये कंप्लीट यानी कि इसने क्लियर कर दिया है। पहले जीएनएम थी, ओनली जीएनएम थी उसमें पहले, अब प्लस में ऐड कर दिया है बीएससी नर्सिंग को भी, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग को भी इन्होंने ऐड कर दिया है और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो बिहार का ही होना माना गया है, ठीक है, तो वो बिहार का ही होना चाहिए। और इसका जो अलग अलग ये सीनियर के अंदर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के अंदर भी इन्होंने अलग अलग इनमें काल्यावर्ती के हिसाब से सहायक अधिक नर्सिंग अधिक उप नर्सिंग अधीक्षक, ये अलग अलग वैकेंसी में आगे जो फिर इसको जैसे ही पद जैसे बोलते हैं प्रमोशंस, वो प्रमोशंस वाली इसके अंदर अलग अलग है, इसके बाद में ये प्रमोशंस मिले जाएंगे जैसे जैसे उसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होगा। और इसमें एक चीज़ मैंने बता दी कि इसमें पहले क्या होता था कि 2 साल का जो प्रोविजनल काल होता था, अगर 2 साल के अंदर उसको प्रोविजनल काल के अंदर वो असक्षम पाया जाता है तो उसके अंदर उसको बाहर निकाल दिया जाता था। लेकिन अभी की बार इन्होंने एक अलग से नियम जोड़ा है, ये इसके अंदर मैं थोड़ा मेंशन करना भूल गया था पहले। देखो 2 वर्ष का जो इसमें होगा उसको अब इसमें संतोषजनक नहीं पाया गया, तो उस स्थिति में इसमें क्या हुआ कि 1 साल का और एक्सटेंड कर दिया जाएगा, उसको 1 साल का उसकी अवधि और बढ़ा दी जाएगी, बाकी एक वर्ष के लिए, ठीक है। और अगर उसके अंदर भी वो असंतोषजनक पाया जाता है तो फिर उसको कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। ये एक मेन पॉइंट, इसमें 1 साल और उसको मौका दिया जाएगा ताकि वो उसका कार्य संतोषजनक करे और उसमें सफल रहे, तो उसको 1 साल और टाइम दिया गया था। इसके अंदर थोड़ा ये और बदलाव किया गया है। बाकी और जो पॉइंट थे मेन अब ये जीएनएम की वैकेंसी की बात थी कंप्लीट, तो इसके अंदर जो प्रमोशंस वाले हैं, अब ये एएनएम की वैकेंसी की बात आ गई, तो ये एएनएम की भी इन्होंने ठीक वैसे ही मान्यता डिप्लोमा जो एएनएम है संस्थान से वो इसमें वैलिड होगा, सीधी भर्ती द्वारा होगी वैकेंसी। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम होगी, इनका भी अब प्रमोशन होने लगा है। पहले इनका प्रमोशन नहीं होता था, एएनएम की पोस्ट पे ही बन के रह जाती थी, लेकिन अब एएनएम का भी प्रमोशन होने लगा है। वो अब इसके अंदर पदोन्नति द्वारा ये अलग अलग, यानी कि अब ये कार्य करके जैसे उनका अनुभव होगा वो उनका अलग अलग जैसे कि ऊपर उनका प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। फिर कार्यकर्ता हो जाएगी, कार्यकर्ता के बाद प्रवेशिका हो जाएगी, ये उसका जैसे कालावधि के अनुसार, ठीक है, उसके समय अनुसार उसका जो कार्य रहेगा उसके हिसाब से। बिहार फार्मासिस्ट की बात करें तो बिहार फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी अभी फिलहाल में चली रही है उसके अंदर भी वही सीधी भर्ती है। उसके अंदर क्या क्या मांगा है, क्वालिफिकेशंस बी फार्मेसी एम फार्मेसी के हिसाब से ही उन्होंने मांगा है। उसके अंदर बिहार के अंदर ही वो रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, ठीक है। उसके अंदर भी अब प्रमोशन होने लगा है, इसमें भी वरिष्ठ फार्मासिस्ट होगा, वरीय मुख्य फार्मासिस्ट होगा, पदोन्नति इसका अंदर प्रमोशन से द्वारा, ठीक है। इसका भी एक समय अवधि होगी, जो उस समय के अनुसार जो जैसे उसका प्रमोशन हो जाएगा ऊपर वो बढ़ता जाएगा, उसका जैसे वेतनमान भी बढ़ेगा और उसका पोस्ट भी इंक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये प्रयोगशाला की बात करें, बिहार प्रयोगशाला प्राविधिक, इसके अंदर भी
सीधी भर्ती होगी। इसके अंदर 10+2 की वैकेंसी है। विज्ञान वर्ग से होना चाहिए, भौतिक विज्ञान, रसायन, जीव विज्ञान और डिप्लोमा डिग्री जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बैचलर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वगैरह। इसके अंदर जो लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है वो है, ये लैब टेक्नीशियन वाले की, जो काफ़ी दिनों से बहुत परेशान हो रहे हैं, उनकी भी बहुत जल्द वैकेंसी देखने को मिलेगी। वो उन्होंने डिप्लोमा कर रखा है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अंदर, या फिर डिग्री ले रखी है उन्होंने बैचलर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी द्वारा, तो वो इसके अंदर एलिजिबल होंगे। ठीक है, और उसका भी एलिजिबल जो होगा वो बिहार हेल्थ से ही, यानी कि क्राइटेरिया उसके अंदर रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, तभी ही वो एलिजिबल होगा। और इनका भी अब प्रमोशंस कर दिया जाएगा। इसका जो प्रमोशन होगा प्रयोगशाला प्राविधिक के नाम से इसका आगे बढ़ा दिया जाएगा पदोन्नति द्वारा। ठीक है, इसका जो प्रमोशन होने वाला है। बीआर ईसीजी टेक्नीशियन की बात करें तो बीआर ईसीजी टेक्नीशियन की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी, वो भी सीधी भर्ती होगी। इसके अंदर जो ईसीजी टेक्नीशियन की वैकेंसी, इसके अंदर 10+2 भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान और मान्यता विश्वविद्यालय संस्थान से डिप्लोमा और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या फिर समकक्ष कक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का उसने कोर्स किया हुआ हो वही इसके लिए एलिजिबल होगा। इसका भी यानी कि जो प्रमोशन होगा वो ईसीजी टेक्नीशियन प्रवेशक के हिसाब से इसका प्रमोशन दे दिया जाएगा, कार्य काल के हिसाब से। ठीक है, बिहार शल्य कक्ष सहायक संवर्ग जो इसके अंदर वैकेंसी है शल्य कक्ष सहायक की, वो भी 10+2 के अंदर भौतिक विज्ञान के अंदर, रसायन और जीव विज्ञान के अंदर होना जरूरी है। और इसके अंदर जो डिप्लोमा इन ओटी असिस्टेंट या समकक्ष उत्तीर्ण होना जरूरी है। जो ओटी का जो कोर्स होता है वो ओटी का कोर्स करना जरूरी है, तभी ही उसके अंदर ये एलिजिबल होगा। और इसका जो समकक्ष जो पदोन्नति, इसके अंदर भी अब प्रमोशन मिलने लगा है। बीआर आहार विद संवर्ग के लिए इसके अंदर अलग से वैकेंसी है। इसके अंदर भी गृह विज्ञान, खाद्य पोषण अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना जरूरी है। जो इसके अंदर जो फूड के अंदर होता है, फूड संवर्ग के अंदर जो एक वैकेंसी होती है हॉस्पिटल के अंदर ही, तो अभी थोड़ा लेटर निकला था पटना एम्स द्वारा, उसके अंदर इसकी वैकेंसी थी, देखने को मिली थी। तो उसके अंदर भी यही क्वालिफिकेशंस मांगी थी उन्होंने। गृह विज्ञान के अंदर उन्होंने जो जैसे कि फूड्स के अंदर यानी कि उन्होंने कुछ कोर्स किया हुआ, गृह विज्ञान के अंदर उन्होंने कोर्स किया है होम साइंस वाला, तो वही इसके अंदर क्वालिफिकेशन इसमें मांगा है। बाकी इसमें पहले इनके प्रमोशन नहीं मिलते थे, अब प्रमोशन देने लगे हैं इनको अलग अलग, तो ये टाइम के अनुसार उनको प्रमोशन कर दिया जाएगा। बीआर प्रोस्थेटिक, ऑर्थोटिक और टेक्नीशियन, इनकी भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके अंदर क्या क्या कोर्स चाहिए और सीधी भर्ती होगी, इसमें क्या क्या चाहिए, इसमें बैचलर डिग्री चाहिए, प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक जो एक काउंसलिंग ऑफ इंडिया मान्यता प्राप्त समकक्ष उत्तीर्ण होना जरूरी है। रिहेबिलिटेशन एक काउंसलिंग ऑफ इंडिया द्वारा इसका एक उत्तीर्ण होना जरूरी है। ठीक है, तो ये भी एक इसमें भी प्रमोशन होगा। बिहार डेंटल टेक्नीशियन, जो बिहार डेंटिस्ट की जो वैकेंसी है उसके अंदर भी वैकेंसी देखने को मिली है, इसकी भी सीधी भर्ती होगी। और इसका कैसे कैसे क्या रहेगा, 10+2 के अंदर विज्ञान वर्ग से होना चाहिए और डेंटल हाइजीन या डेंटल मैकेनिक या मैक्सिलो फेशियल प्रोस्थेटिक एवं ऑर्थोडोंटिक्स अप्लाई सेंस से मान्यता प्राप्त संस्थान 2 वर्ष का डिप्लोमा या डेंटल काउंसलिंग ऑफ इंडिया में निबंधित डेंटल हाइजीन, डेंटल मैकेनिक या संबंधित 5 साल का कार्य अनुभव या समकक्ष उसमें उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसका भी अब वरीय डेंटल टेक्नीशियन के हिसाब से इनका प्रमोशन कर दिया जाएगा। और बिहार डायलिसिस टेक्नीशियन की भी बात करें तो डायलिसिस टेक्नीशियन की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसका भी क्या रहना है, इसमें भी प्रमोशन दिया जाएगा वरीय डायलिसिस टेक्नीशियंस के हिसाब से। ठीक है, तो इसके अंदर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसकी क्वालिफिकेशन से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से डायलिसिस टेक्नीशियन कोर्स में डिप्लोमा अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना जरूरी है। और इसके बिहार डार्क रूम सहायक संवर्ग, तो इसके अंदर जो सीधी भर्ती है इसके अंदर भी वही डिप्लोमा रेडियोग्राफी द्वारा और कार्य अनुभव का इन्होंने मांगा है और इसके अंदर भी प्रमोशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी वैकेंसी के बारे में एक्सरे, बिहार एक्सरे टेक्नीशियन की बात करें तो एक्सरे टेक्नीशियन की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। एक्सरे टेक्नीशियन प्रवेशक इसमें प्रमोशन दिया जाएगा। और इसके अंदर जो कोर्स चाहिए वो मान्यता विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा डिप्लोमा ECG टेक्नीशियन अथवा समकक्ष कोर्स के उत्तीर्ण होना जरूरी है।
तो ये एक्सरे टेक्नीशियन की बात हो गई। आगे और दूसरी पोस्ट है मेडिकल बिहार मेडिकल फिजिस्ट एंड रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर संवर्ग की वैकेंसी है। तो इसके अंदर जो वैकेंसी है वो भी यानी कि मान्यता संस्थान विश्वविद्यालय से मेडिकल फिजिक्स विषय स्नातकोत्तर यानी कि MSc होना जरूरी है, और इसके साथ में फिजिक्स में PG डिप्लोमा के साथ में फिजिक्स बायोफिजिक्स विषय में स्नातकोत्तर यानी कि MSc उपाधि के समकक्ष कोर्स में उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो ये एलिजिबल होगा इसके लिए। बिहार परिधायक जो संवर्ग है तो इसके अंदर जो वैकेंसी होगी उसके अंदर भी सीधी भर्ती है। इसके अंदर 10+2 भौतिक रसायन विज्ञान से अंग्रेजी के साथ में उत्तीर्ण परीक्षा के सर्टिफिकेट के हिसाब से ये अलग अलग सारी क्राइटेरिया सब जो वैकेंसी जिस पोस्ट पे है उसका अलग अलग क्राइटेरिया है, उसमें क्या क्या चाहिए और क्या क्या क्वालिफिकेशन तो नहीं है। यहाँ एक फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी भी देखने को मिली है और इसका प्रमोशन होगा तो वरीय फिजियोथेरेपिस्ट के नाम से इसको जाना जाएगा। और इसकी जो क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 10+2 भौतिक रसायन विज्ञान जीव विज्ञान के साथ में होना चाहिए, और ये बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट समकक्ष में उत्तीर्ण होना जरूरी है। ठीक है, तो ये भी इसमें एक अच्छी वैकेंसी है। बहुत अच्छा इन्होंने फेरबदल किया है, बहुत अच्छा इन्होंने प्रमोशंस का एक रूल्स निकाला है जो पहले प्रमोशंस का रूल्स नहीं था। अब नियमावली में थोड़ा बदलाव किया है। स्वास्थ्य मंत्री जब से आए हैं तेजस्वी कुमार यादव जी, तो तब से इन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत अच्छे जल्दी जल्दी वैकेंसी के बारे में अपडेट दे ही रहे हैं। और ये जो नियमावली की बात है तो नियमावली में बदलाव किया गया है। तो ठीक है, इसके अंदर जो एक बिहार स्पीच थेरापिस्ट जो वैकेंसी होती है उसके अंदर भी एक वैकेंसी निकाली है। इसके अंदर जो BSc डिग्री होना जरूरी है मान्यता एक यूनिवर्सिटी द्वारा, और एक TB चेस्ट हेल्थ विजिटर जो TB का जो चेस्ट हेल्थ विजिटर होता है उसकी भी वैकेंसी रहने वाली है। उसके अंदर जो BSc नर्सिंग, इसके अंदर भी मान्यता संस्थान द्वारा BSc नर्सिंग डिप्लोमा या फिर BSc नर्सिंग या डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके अंदर 2 साल का कार्य अनुभव मांगा है। इसके अंदर BSc नर्सिंग या डिप्लोमा होना जरूरी है TB चेस्ट काउंसलर के हिसाब से। तो इसकी भी वैकेंसी है। इसका भी प्रमोशन होगा बाद में वरीय के हिसाब से, वरीय इसको ऊपर बढ़ा दिया जाएगा, प्रमोशन दिया जाएगा। एक BR ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन की वैकेंसी है। तो इसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांगी है, मान्यता संस्थान द्वारा BSc डिग्री अथवा समकक्ष होना जरूरी है। ठीक है, ये भी एक वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये जो मेन थी वैकेंसियाँ के बारे में क्या क्या वैकेंसी रहने वाली है, कौन कौन सी वैकेंसी में क्या क्या प्रमोशन से मिलने वाले हैं, तो उनके बारे में अपन ने बात कर ली है। और बहुत अच्छी अपडेट है ये एक बिहार सरकार द्वारा, और लगता है कि बहुत जल्द अब वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसी को लेके बहुत दिनों से एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि इसके अंदर BSc नर्सिंग को भी साथ में इंक्लूड करे या ना करे। GNM के साथ में BSc नर्सिंग को इंक्लूड करना था नहीं करना था, क्योंकि इसमें लगातार आंदोलन कर रहे थे, लगातार यूनियन के साथ में कई लोग ट्वीट कर रहे थे, कई लोग बैठ के अपना धरना प्रदर्शन करके सरकार को ये मैसेज बार बार में जा रहा था कि ये BSc नर्सिंग को भी इसमें नियमावली में बदलाव करके इसको ऐड किया जाए। तो आखिरकार उनकी विजय हो गई, और ये आने वाले टाइम में BSc नर्सिंग वालों को भी एक स्टाफ नर्स के लिए एक बोनस के साथ में इसको ऐड करके इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है और बहुत ज़्यादा इसको अंदर फ़ायदा रहने वाला है। इसीलिए सभी दोस्त जो अभी संविदा पे काम कर रहे हैं वो बने रहिए और लगातार अपना कार्य निरंतर रखिए, और बहुत जल्द देखने को वैकेंसी मिलेगी। और ठीक है दोस्तों, ये अपडेट था मेरे पास। जैसे ही अपडेट का लेटर मिला तो मैंने इस पर वीडियो बना दिया। तो सभी दोस्तों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, आगे जैसे वैकेंसी होगी BTSC में कोई भी किसी भी तरह की, तो मैं उसको ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक है, उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो ज़रूर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।